फिर हम किताब की शुरुआत करते हैं कि अब हम एंजल्स के बारे में बात करें। एंजल्स हमारा बन चुका है और दो तीन एंजल्स के नाम हमको पता हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आर्कएंजल माइकल जब हमारे तोबैस धरती को छोड़ रहे थे तो उनकी हेल्प की थी। राफेल एंजल्स जब उनके फादर थे, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उनके बेटे के साथ उनको भेजा था। तो राफेल एंजल्स भी थे, यानी कि जो डर का सामना, किसी को डर वगैरह हो तो राफेल एंजल उनकी हेल्प करते हैं। ग्रेब्रियल एंजल्स जो हमारे हनुमान जी हैं। और मेटाट्रॉन जो एक आयाम है, जो वहां पे एंजल्स रहते हैं, उनके बारे में बात हुई। तो हमने पिछले एपिसोड में यानी पिछले पार्ट में हमने एंजल्स को देखा। फिर बहुत सारी मीटिंग्स हुई। फिर अब टॉपिक शुरू होता है समझौता। कह रहे हैं कि समझौते में क्या हुआ कि बहुत सारे एंजल्स रेडी हो गए कि हम धरती पर जाएंगे, यानी कि धरती हमें अब सौंपी जा रही है। और कह रहे हैं कि एक नई अनुभूति के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, उनको सुझाव देने के लिए आने वाले एंजल्स ने विश्वकर्मा के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, समझौते किए। और फिर कह रहे हैं आओ चलो जानते हैं। तो बस बता रहे हैं चलो जानते हैं। कह रहे हैं कि डुअलिटी हमेशा परस्पर विरुद्ध होती है। सही बात है। और उसे गहराई से समझने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा, उसके एक्सपीरियंस को लेने पड़ेंगे, तो ही हम उसकी एक्सपीरियंस को जान पाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे अनुभव पूर्ण तरीके से जानने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। और इसका मतलब कि जो हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारी डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये याद दिला रहे हैं कि हम पहले इस सृष्टि में कैसे थे। कह रहे हैं कि जब हम एंजल्स थे तो हम कुछ भी क्रिएट करते थे, हमारा क्रिएशन फट से हो जाता था, तुरंत हो जाता था। और हमारे सोचने भर से ही वो आकृति हमारे सामने आ जाती थी और हम सब कुछ नया क्रिएट कर सकते थे। उसमें एक चीज क्या थी कि वो सही होगा या गलत होगा, इसका कंट्रोल हमें नहीं था, जिसकी वजह से सिचुएशन धीमे धीमे गड़बड़ होनी शुरू हो सकती थी। तो उसमें एक इन्होंने ये बताया। फिर कह रहे हैं कि हमें अपनी शक्तियों को, अब अगर हमें धरती पे जाना है, धरती पे जाने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई की जा रही हैं कि अगर जो धरती पे जाएगा वो सबसे पहले अपनी शक्ति को कम करेगा। क्योंकि अभी हम अगर ऊपर डायमेंशन में है तो हमारी जो एटलीस्ट पावर तो है ही हमारे पास, अभी भी हम क्रिएशंस कर सकते हैं, एनर्जी तो हमारे पास है ही। और धरती पे जाना है तो वो वाली भी एनर्जी आपको कम करनी पड़ेगी, उसे सीमित करना पड़ेगा, वो टेम्परेरी होगी। और कह रहे हैं कि हमें ये भूल जाना होगा कि हमारे पास कौन सी शक्ति थी। और आगे ये भी बता रहे हैं कि एक कंडीशन उन्होंने और भी दिया हुआ है कि हमें जन्म और मरण का चक्र को भी फॉलो करना पड़ेगा। और जन्म मरण का चक्र कितना होगा ये कंफर्म नहीं किया, अगर आपको धरती पे जाना है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब कंडीशंस डाल रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आग की दीवार को भी जो पार किया, जो उसका पेन था, वो भी आपको माइंड से डिलीट करना पड़ेगा, वो भी भूलना पड़ेगा। तो मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं आग की दीवार को एक बार जरूर रिपीट कराऊंगी। हालांकि इसमें कहीं कुछ मेंशन दिया गया है, बट मैं बता देती हूँ। आग की दीवार, जो हमारे जैक थे, जैक ने आग की दीवार को पार तीन भागों में किया हुआ है। पहला, वो कुछ देर आग की दीवार को देखे हैं, फिर जो उन्होंने जो इमोशंस फील हुआ वो, प्लस कुछ दिन वो आग की दीवार के अंदर रहे हैं। उसके बाद वो आग की दीवार के बाद की शून्य की सृष्टि में गए। तो जब वो आग की दीवार के पास आ गए थे तो जो लपटें उठ रही थी उनको बहुत तेज तेज से, तो उस समय उनको उत्पीड़न यानी कि बहुत बहुत पेन हुआ। ये पहला उनका पेन था। खिंचाव बहुत ज्यादा हुआ। वो ऑलरेडी पावरफुल थे, बट जो आग की दीवार में जो खिंचाव था, जो उसको खींचने की चुंबकत्व जो पावर था उसमें, वो उससे हमारे जो जैक थे वो बच नहीं पाए। यानी कि वो ज्यादा पावरफुल था, जैक की पावर कम हो गई। और कह रहे हैं कि दीवार के पास उनको बहुत गर्मी और संकट महसूस हुआ। संकट समझ लीजिए, जिसको फील हो तो कितना कितना पेन हुआ होगा उसको। यानी कि जैक को बहुत पेन हुआ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब धरती पे हमें भेजा गया जाए, जब हम धरती पर आएंगे तो हमको आग की दीवार के सारे पेन्स को जो भी बताएंगे हम उसको भूलना होगा, इसलिए हम ये बस को रिकॉल कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनको आउट ऑफ कंट्रोल की भी फीलिंग हुई। और वो और उनकी स्पिरिट दो भागों में टूट गई, उनको ये भी फील हुआ आग की दीवार से। यानी कि वो जैक के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिसकी आत्मा ही ना पता हो उसको, जिसके जबकि दोनों साथ में थे, उनको एहसास था।
जिसकी हायर सेल्फ पता हो, जिसको अपना सोल पता हो, वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल होता है। लेकिन आग की दीवार ने वो करने में कामयाब हो गया। उसने उनके 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने जैक को एहसास कराया कि तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर की स्पिरिट अलग है। तो वो बहुत पेनफुल था, जिसकी वजह से उनको बहुत संघर्ष हुआ, बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत उनको फील हुई। फिर नेगेटिविटी भी उनको आनी शुरू हो गई, और इसी गिल्ट और रॉन्ग थॉट के साथ साथ वो आग की दीवार के अंदर प्रवेश कर गए। तो जब आग की दीवार के अंदर प्रवेश किए, तो वहां वो कुछ दिन रहे। उनको वहां बहुत पेन हुआ, और उनको फ्लैशबैक में जा रहे थे कि मैं अपने सृष्टि में बहुत एंजॉय कर रहा था, अभी मैं आके यहाँ बहुत पेनफुल फील कर रहा हूँ। और बहुत टफ थी लाइफ के अंदर। इनर फाइटिंग शुरू हो गई, क्यों आया, मुझे नहीं आना चाहिए था। और उनको बहुत डीप इंजरीज फील हुई। और इसके अलावा वहां पे जो जैक की आत्मा थी वो करोड़ टुकड़ों में बट गई। और जब वो बटी है तो 2 भागों में उसका काम हुआ है। कुछ जो कुछ करोड़ टुकड़ों में से कुछ टुकड़े अपने वाइब्रेशंस को पहचान करके जब पूरा फॉर्मेशन बनाया तो वो जैक बने। और वो जैक शून्य में यानी कि दीवार को पार करके चले गए। फिर कुछ टुकड़े उसमें से इकट्ठा होकर के अपनी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को पहचान के इकट्ठा हुए। फिर वो वहां पर आग के दीवार के पास ही एनर्जी की पुटिका थी, वो वहां पे प्रज्ञात्मा बन के रह रही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आग की दीवार से जाना। तो यानी कि वहां बहुत पेन था, इनर फाइट था, तो अभी हमने रिकॉल कर लिया है। तो वापस अपने टॉपिक पे हम आते हैं, समझौते वाले पे, कि अगर आपको धरती पे जाना है तो आपको क्या क्या चीज आप अपने माइंड से डिलीट करना पड़ेगा। यानी कि आग का दीवार का जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो डिलीट करना पड़ेगा, वो आपको याद नहीं रहेगा, तो ही आप धरती पे अगर जाओगे तो ठीक है। ये कुछ कंडीशंस बताई गई। और स्वार्थ, धोखा और संतुलन आपको फिर से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो आपने अपने डायमेंशन में किया तो किया, वो तो आपको भुलाना ही है। वापस से आपको धरती वाला एक्सपीरियंस आपको नया लेना पड़ेगा। और इन्होंने इसको एक आवृत्ति के रूप में बताया कि आपकी तब जब आप ऊपर वाली पेन को और जो धरती को जो साइकिल कंप्लीट करेंगे वो आपकी एक आवृत्ति कहलाएगी। तो इसे हम पढ़ के बताते हैं। आवृत्ति कह रहे हैं क्योंकि आग की दीवार को पार करने के बाद पहले हम ड्युअलिटी का अनुभव किए थे, लेकिन वह हमें सही समझ में नहीं आया। मतलब जब ये आता है कि सही समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि अब आग की दीवार पार करने के बाद भी लोगों को और पेन चाहिए। तो यानी कि हम धरती पे ड्युअलिटी को और समझने के लिए आ रहे हैं। और फिर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ही हमें ड्युअलिटी संपूर्ण तरीके से समझ में आएगी। यानी कि अभी हम धरती पर हैं तो बहुत फ्रीक्वेंसी कम करके आए हुए हैं। इसीलिए हम जो हमारे सामने होता है हमें समझ में नहीं आता है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। इसीलिए हम धरती पर जब भी हैं, अगर हम अपनी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसको सफर कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि हमने अगर कोई भी कुछ भी अगर उसको लग रहा है कि मैं बहुत लोअर हूँ, इट्स मीन्स कि कांग्रेचुलेशंस कि हमने ही इसको तैयारी करी है, ताकि मैं उस इमोशंस को और उस सिचुएशंस को और अच्छे से यहाँ पे एक्सपीरियंस करके मैं अपनी और अच्छी क्वालिटी का एंजल्स बन जाऊं। तो ये हमें इस बुक से ये समझ में आता है। और कह रहे हैं कि इतने गहरे कंपन में उतरने की वजह से आग की दीवार को पार करने से पहले हम कौन थे वो हमको स्मरण आएगा। यानी कि अब हमें कंडीशन अप्लाई हो गई है कि क्या क्या करके हमको धरती पे जाना है, अब बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो जिनको अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो यानी कि जो हमें आग की दीवार का जो पेन था वो हमारा डिलीट कर दिया जाएगा। जो अपने हम स्पिरिट को भूल गए हैं वो हमें याद आ जाएंगे। और इसके अलावा हम धरती पे रहेंगे तो हमारी हेल्प भी, जो ऊपर एंजल्स बैठे हैं वो हमारी जरूर हेल्प करेंगे। हम एक रिसर्चर की तरह काम करेंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वी आर साइंटिस्ट। ठीक है। और डुअलिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम डुअलिटी की सारी क्वालिटी इकट्ठा कर पाएंगे। यानी कि हमारे जो सोल लेवल पे तो डायमेंशंस के तो डुअलिटी की क्वालिटी तो है ही, प्लस हम अर्थ की भी क्वालिटी, यानी कि जो डुअलिटी है एकदम अच्छी तरीके से जीने की क्वालिटी, वो भी हम इकट्ठा कर लेंगे। उसकी क्वालिटी करके हम और मजबूत बन जाएंगे। और जब ये बातें सामने आई तो बहुत सारे लोग उत्साह से भर गए कि नहीं, हम जाएंगे हम जाएंगे। तो लेकिन अब कौन कौन करेगा ये आगे बता रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि आपका पास्ट लाइफ भी हील हो जाएगा, आपके बहुत सारे कर्म को क्षय कर दिए जाएंगे। और फिर कह रहे हैं आग की दीवार के द्वारा आते समय जो, हाँ ये तो बता दिया मैंने आपको, जो कठिनाई हमने आग की दीवार को पार किया था।
वो हम भूल जाए, मतलब उसको डिलीट कर दिया जाएगा, उसका हमें पेन अब नहीं रहेगा। और फिर कहते हैं कि सृष्टिकर्ता के रूप में जिन्होंने लोक और विश्व की सृष्टि को तैयार किया है, वो सभी लोग आगे आ रहे हैं और सारी हीलिंग हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये सब कंप्लीट किए हैं एंजल्स, जिन्होंने अपने समझौतों को माना कि हाँ क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को मान करके धरती पे जो लोग आए हैं, वो लोग कौन है? वो लोग कोई और नहीं है, वो हम ही हैं, जो भी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करके अपनी फिजिकल लाइफ को भी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि भौतिक लाइफ को, सांसारिक जीवन को भी जी रहे हैं। प्लस वो ध्यान करके औरों को टीचिंग दे रहे हैं, औरों को ध्यान के माध्यम से कैसे निकालना है, कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, कैसे दुख से बाहर आना है, कैसे ये पूरा ड्रामा चल रहा है उनको समझाना है, बताना है, कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वही वही लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ पे धरती पे आए हैं। तो बस समझौता आज हमारा कंप्लीट हो गया है, कल हमको धरती मिल जाएगी। और धरती किस तरीके से है वो हम कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का मैंने 2-3 पन्ने पढ़े हैं। तो उसमें वही है कि वो निर्जीव है, वहां भी कुछ भी नहीं है, एकदम खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। जैसा आप एक एक इंसान वहां जाएगा, आप एनर्जी अपनी अपनी डालेगा तो फिर से धरती बनेगी। वो हम कल देखेंगे, मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया है। तो थैंक यू सर, आज का बस मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। किसी को कुछ और कहना है एनर्जी के बारे में या तो वो बात कर सकते हैं।